गौतम अडानी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये अपने बिजनेस को हर एक सेक्टर तक एक्सपैंड करना चाहते हैं और हर एक इंडस्ट्री के ऊपर ये अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि 3 साल पहले तक सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर अडानी का नामो निशान नहीं था, लेकिन सिर्फ 3 साल के अंदर ये सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सेकेंड बिगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं और सीमेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े कंपेटिटर्स जैसे कि जेके सुपर सीमेंट, वंडर सीमेंट और श्री सीमेंट जैसी कंपनियों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। सिर्फ एक ऐसी कंपनी बची है जिसे इन्होंने पीछे नहीं छोड़ा है और वो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 स्पॉट पर है, जो कि है कुमार मंगलम बिरला की अल्ट्राटेक सीमेंट। लेकिन देखिए, आदित्य बिरला ग्रुप की जो पहली सीमेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, ये हुई थी इन द ईयर 1957। तो इन्हें कई साल लगे हैं उस नंबर 1 स्पॉट तक पहुंचने के लिए इन द सीमेंट इंडस्ट्री। लेकिन वही मैं बात करूं अगर अडानी ग्रुप की, तो सिर्फ 3 साल के अंदर ये सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है और एक ये बहुत बड़ा थ्रेट भी हो सकता है कुमार मंगलम बिरला की कंपनी के लिए। तो देखिए, अब जो बिरलास हैं ये अपनी नंबर 1 पोजीशन को रिटेन करना चाहते हैं और जो अडानी हैं वो कैसे भी करके नंबर 1 बनना चाहते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। और इसी तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी वॉर शुरू हो गई है बिटवीन बिरलास एंड अडानी। तो देखिए, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अडानी ग्रुप ने सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर एंट्री लेने के बारे में सोचा और आखिर कैसे वो 3 साल के अंदर सेकंड स्पॉट पर आ गए। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कुमार मंगलम बिरला की कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है टू रिटेन देयर नंबर 1 पोजीशन। तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अडानी ग्रुप ने सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर एंट्री ली तो ली कैसे। तो देखिए, इन्होंने कोई ट्रेडिशनल वे नहीं अपनाया सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर एंट्री लेने का कि इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी हो, अपने प्लांट्स एस्टैब्लिश करे हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई रिलायंस ग्रुप वाली। इन्होंने सोचा कि हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को एक्वायर करेंगे और ऐसा करके हम बनेंगे सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 प्लेयर। और इसीलिए इन द ईयर 2022 इन्होंने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी सीमेंट को एक्वायर किया। द डील बिटवीन अडानी ग्रुप, अंबुजा सीमेंट्स एंड एसीसी सीमेंट वाज क्लोज्ड विद 10.5 बिलियन यूएसडी। लेकिन ये यहाँ पे रुके नहीं। इन्होंने अगस्त 2023 के अंदर सांघी इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया फॉर 5000 करोड़ रुपीस। उसके बाद इन्होंने माय होम्स ग्रुप के ग्राइंडिंग यूनिट को खरीदा फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ 500 करोड़ रुपीस। और उसके बाद जून 2024 के अंदर इन्होंने साउथ की एक कंपनी को खरीदा जिसका नाम था पेना सीमेंट फॉर 10,000 करोड़ रुपीस। अगर मैं अडानी ग्रुप की अभी की सीमेंट कैपेसिटी की बात करूं तो इनकी सीमेंट कैपेसिटी है 85 मिलियन टन्स पर एनम की। एंड लेट मी टेल यू दैट ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड ओनली इन 3 इयर्स। सिर्फ 3 साल के अंदर इन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सेकंड नंबर की पोजीशन ले ली है। अगर वही मैं आदित्य बिरला ग्रुप की सीमेंट कैपेसिटी की बात करूं तो इनकी सीमेंट कैपेसिटी है 140 मिलियन टन्स पर एनम की। तो चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि आखिर अडानी ग्रुप ने सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर एंट्री ली तो ली कैसे, लेकिन आखिर इन्होंने एंट्री ली क्यों, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा रीजन है इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छी स्केल पर ग्रो कर रही है। तो देखिए, जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रो करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा तो ब्रिजेस बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगे, पोर्ट्स बनेंगे और इन सब चीजों के बनने में सीमेंट की रिक्वायरमेंट तो आएगी ही। तो देखिए, इसलिए अडानी ग्रुप को लगा कि यहाँ पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। काफी बड़ा केपेक्स इस बजट के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलोकेट किया गया है। तो अडानी ग्रुप ने इस अपॉर्चुनिटी को काफी अच्छे से कैप्चर किया और उन्हें लगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर तो उन्हें उतरना ही होगा, इसलिए उन्होंने एंट्री मारी सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। और देखिए, अगर मैं अडानी ग्रुप की बात करूं तो आखिर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन सी जगह छोड़ी है। ये तो हर जगह है, इनके पास एयरपोर्ट्स हैं, इनके पास पोर्ट्स हैं, अडानी पावर है, हर जगह पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। अब जब हर जगह पर इन्होंने कब्जा कर ही रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के साथ ये अपनी भी ग्रोथ को देख रहे हैं, तो आखिर सीमेंट इंडस्ट्री को पीछे क्यों छोड़ दें। और देखिए, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हैं, तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं इनको सीमेंट इंडस्ट्री की एंट्री में मिला है। क्योंकि देखिए, रॉ मटेरियल्स जो चाहिए होते हैं
सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, उसमें तो ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये लाइमस्टोन के अंदर काम करते हैं, जो कि सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। इसके अलावा माइनिंग के अंदर ये ऑलरेडी है, पावर के अंदर ये ऑलरेडी है। अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की, तो वहां भी ये कहीं भी पीछे नहीं है, क्योंकि इनके पास एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं। तो इनके लिए सीमेंट इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह पे इन्होंने अपनी जगह बना ली है और इस तरीके से सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट करना इनके लिए काफी ज्यादा आसान हो गया है। अब जब इन्हें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन है जो माल का, ये आसानी से हो जाएगा, लॉजिस्टिक्स की कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो देखिए सीमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज होंगे। जब प्रॉफिट मार्जिन्स इंक्रीज होंगे, हाथ में पैसा आएगा, कैश फ्लो इंक्रीज होगा, तो देखिए ये अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। और अगर इन्होंने इसी तरीके से अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा इंक्रीज किया आने वाले सालों के अंदर, तो अनडाउटेडली ये आदित्य बिरला ग्रुप के अल्ट्राटेक सीमेंट को पीछे छोड़ देंगे। तो देखिए अडानी सीमेंट्स का टारगेट है कि 2027 तक ये अपनी कैपेसिटी को 113 मिलियन टन्स पर एनम कर लेंगे और 2028 तक ये अपनी कैपेसिटी को 150 मिलियन टन्स पर एनम कर लेंगे। अब देखिए ये ऐसा कैसे करने वाले हैं, आखिर किस तरीके से ये अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। तो देखिए और भी छोटी छोटी जो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज हैं, ये उन्हें भी एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हाथ में पैसा आएगा तो ज्यादा प्लांट्स बनेंगे तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ये इंक्रीज होगी। और इस तरीके से ये इनका प्लान है कि ये सबको सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर पीछे छोड़ देंगे। चलिए काफी बातें हो गई अडानी सीमेंट्स के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं बिरलास के बारे में। तो देखिए अगर मैं बिरलास की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर इनकी जो कैपेसिटी है आज वो है 140 मिलियन टन्स पर एनम की, और इसलिए ये नंबर 1 पर आते हैं। देखिए इनके पास सीमेंट प्लांट है, ग्राइंडिंग प्लांट है, कंक्रीट प्लांट है एट 59 लोकेशंस ऑल अक्रॉस इंडिया। और देखिए ये लगातार अपने प्लांट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इन्हें भी पता है कि आने वाले सालों के अंदर इन्हें भी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, वरना जो अडानी है ये कहीं ना कहीं इन्हें पीछे छोड़ देंगे और नंबर 1 जो स्पॉट है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर उसे ले लेंगे। तो देखिए ऑब्वियसली अडानी ग्रुप के इस बढ़ते कंपटीशन के चलते इन्होंने कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजाइज तो जरूर किया होगा कि आने वाले सालों में ये किस तरीके से अपनी सीमेंट बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। तो देखिए ये भी अब छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करने पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्हें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है और जल्दी इंक्रीज करना है तो उसका रास्ता यही है। अगर ये ट्रेडिशनल वे से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और तब तक जो अडानी सीमेंट है ये नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा इन द सीमेंट इंडस्ट्री। और इसीलिए साउथ की एक कंपनी है इंडिया सीमेंट, शायद आपने नाम सुना होगा क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के स्पॉन्सर हैं ये, उनमें थोड़ा सा स्टेक जो है ये इन्होंने एक्वायर किया है। अब देखिए अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर बात करूं तो इंडिया जो है ये सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। अगर मैं बात करूं इंडिया की टोटल कैपेसिटी की, देन इट इज समवेयर अराउंड 600 मिलियन टन्स पर एनम। और इसमें मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन है ये है अडानीज का और बिरलास का, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी है। अब देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि अडानीज और बिरलास के बीच में ये जो सीमेंट वॉर चल रही है, इससे आपको और मुझे क्या फायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए अगर मैं फायदे या नुकसान की बात करूं तो जब तक ये वॉर चलती रहेगी तब तक तो मुझे और आपको फायदा होगा, क्योंकि देखिए कम रेट पर ये जो है सीमेंट को बेचते रहेंगे इन ऑर्डर टू केटर द कंपटीशन। लेकिन अगर इन्होंने डुओपोली बना ली सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर है एयरटेल और जियो की, तो उस टाइम पर हमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर पूरी सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 2 प्लेयर्स बचेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी करना चालू कर देंगे और इस मनमानी से हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमें वही पैसे पे सीमेंट खरीदना पड़ेगा जिस पैसे पे वो बेचना चाहेंगे। तो देखिए अडानी और बिरला में से कौन ये सीमेंट रेस को जीतेगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।